क्या बताया ख्याल ने तुम्हें? कुछ खास नहीं बताया उसने, रियली। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे हानी, तुम्हारे चेहरे की रंगत ही उड़ गई। फिरोज प्लीज अंडरस्टैंड। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा। तुम जाओ, मैं यहां से चला जाऊंगा। लगता है कोई घर पे नहीं है। चाबी नहीं क्या तुम्हारे पास? हाँ है, बस दिमाग नहीं चल रहा मेरा। सोलिया आंटी, क्या हुआ? सोलिया आंटी, तुम यहीं ठहरो। बाबा, 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 बाबा। बाबा आंखें खोले, बाबा आंखें खोले, बाबा उठे, बाबा उठे प्लीज। मेरा फोन, फोन कहाँ गया? अम्मी, 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 क्या हुआ है? हाँ, हानी अपना फोन दो मुझे। क्या हुआ है? अपना फोन दो मुझे, जल्दी से दो, जल्दी। फिरोज क्या हुआ है? हेलो, मुझे जल्दी से एक एम्बुलेंस चाहिए। मेरे पापा जख्मी, बहुत खून बह गया उनका। ठीक है, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। सी सिनार स्ट्रीट, नंबर 9। ठीक है, प्लीज जल्दी भेजें, जितना जल्दी हो सके। सोलिया आंटी, क्या हुआ था? हानिया के बच्चे का बाप नादिर साहब हो सकते हैं। क्या हुआ था सोलिया आंटी, बताएं तो मुझे, क्या हुआ था? सोलिया आंटी कुछ तो बोलें प्लीज। पप्पू, ये क्या हो रहा है पप्पू? कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे जमीन पे क्यों पड़े हैं? क्या कुछ हुआ है पप्पू, बताए ना। डरो मत मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? मत डरो, मत डरो, ठीक है? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? बाबा, एम्बुलेंस पहुंचने ही वाली है। सब कुछ बहुत अच्छा था, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा लगता है, कम से कम तुम्हें नजर तो आता है जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। लैला मेरी ऑलरेडी एक बीवी है, मुझे दूसरी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी तरह एक्ट करना है तो वो तुम्हारी मर्जी है। क्या पता कि मैं यही चाहती हूँ। उसको सिर्फ बीवी कह देने से ही तुम दोनों के बीच कितना अच्छा रिश्ता बना हुआ है। तुम पूरी रात खराब कर रही हो लैला। वो क्यों?
मैंने तो कुछ नहीं किया, बस कुछ सवाल किए हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की तरह हरकतें करना बंद करो लैला, समझ गई? हाँ सच में अब बस हो गई है। आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसके बाद ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारे राज छुपाए हैं, मैंने सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, हर मुमकिन चीज की है तुम्हारे लिए। जब तुम्हारा दिल किया मेरे घर आए, जब दिल किया चले गए, कभी तुम्हें ना नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल हो गई थी मैं। और इसके बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया? हाँ क्या किया तुमने? लैला, मैं बताती हूँ तुमने ये किया कि तुम्हारा जब दिल किया तुमने मुझे इस्तेमाल किया सिर्फ एक वक्ती चीज समझकर। बताओ सही कह रही हूँ ना मैं? मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं ये सब कुछ। मैं इन तस्वीरों को देखने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? कौन जाने इन्होंने इसमें क्या छुपाया हुआ है। नहीं देखना चाहती मैं। तुमने ये मेरे साथ क्यों किया सरकान? क्यों किया मेरे साथ ऐसा सरकान? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सरकान सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे, बेहद मोहब्बत। और तुम्हारी मोहब्बत में मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार थी। धोखा दिया तुमने मुझे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तो सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत की थी, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। शायद तुम भूल रही हो कि हमारा किस तरह का रिश्ता है। और तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ तुम्हारी। अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ यार, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सुनो लैला, मैंने तुम्हें कभी भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिलाई है, समझ गई? जब ये सब शुरू हुआ था तब तो नहीं कहा था। मुझे लगा था कि तुम अपनी असली शख्सियत सिर्फ मेरे साथ ही शेयर कर सकते हो। देखो मैं तुम्हारे साथ सुकून महसूस करता हूँ। यहाँ इस घर में मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है, इसलिए यहाँ आता हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। बस यही वजह है यहाँ आने की। लेकिन अब शायद सुकून इस घर से भी गारत हो गया है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ चले? मैं घर जा रहा हूँ। इसका मतलब जब तक तुम्हारा दिल किया तुमने मुझे यूज किया और अब यहाँ से जा रहे हो? बोलो। क्या बकवास किए जा रही हो लैला? सुनो, जब तक मैं ना चाहूं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मेरे पास तुम्हारे सारे सबूत हैं। वो सारी रिकॉर्डिंग्स जिसमें तुमने डिटेल में बात की वो सब मेरे पास हैं। प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं सबके सामने लाऊं। कौन सी रिकॉर्डिंग्स? तुम्हें क्या लगा था कि वो सब ऐसे ही जाने दूंगी? मेरे पास वो सब मौजूद हैं। और सिर्फ वही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ सरकान, सब कुछ। मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते तुम। ऐसे इस्तेमाल करके हरगिज नहीं जा सकते। ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? हाँ, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मुझे इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए अपना प्रोफेशन दांव पे लगा दिया, खुद को तुम्हें दे दिया, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया सरकान। क्यों किया ये? सिर्फ तुम्हारे सुकून के लिए। लेकिन बहुत हो गया है अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगी। वो सारी रिकॉर्डिंग्स कहाँ है लैला? तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें बता दूं? लैला, वो रिकॉर्डिंग्स कहाँ है? वहां जहां तुम ढूंढ न सको। ये बात समझ लो कि तुम्हारा मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा सरकान, याद रखना। मैं तुमसे तुम्हारी की हुई हर ज्यादती का हिसाब लूंगी। तुम इस सब का हिसाब जरूर दोगे। और अम्मी,
आप इस सब के बारे में जानती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। सबसे पहले आप हिसाब देंगी इस बात का, देंगी आप हिसाब। आराम से एहतियात से। मीने मेरी जान, आ जाओ तुम्हारे कमरे में चले। हाँ आ जाओ। अम्मी के पास जाना है मुझे। अम्मी कहाँ ठीक पर है, है? लेकिन आपकी मामा घर पर नहीं है। जैसे ही आती है मैं आपके रूम में भेजती हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा ये पागलपन सिर्फ आज रात तक के लिए हो। बोलो ज़हरा। सरकार, कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें बताना जरूरी है। नादिर साहब शदीद जख्मी है। क्या? मुझे लगता है कि अम्मी ने किया है। अभी वो अपने कमरे में है, लेकिन मैं बस अभी आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अम्मी, बेटी, बेटी, अपनी माँ को माफ कर दो। तुम्हारी तकलीफ समझ ही नहीं पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बच्ची, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। वो आपसे प्यार करता था ना, तो आखिर मैं आपको ये सब कुछ कैसे बताती, कैसे लेती उसका नाम? मैं गलती पे हूँ। तुम ठीक कह रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, बचाओ। मैं भीख मांग रही हूँ तुमसे बेटा। ये सब आपकी गलती है अम्मी, सिर्फ आपकी। आनिया, सही कह रही हो, मेरी गलती है। आनिया, 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 मेरी जान, माफ कर दो। याद करें अम्मी, याद करें, सारे गुनाह याद करें, अपने किए हुए तमाम गुनाह याद करें। सब आपकी गलती है और किसी की कोई गलती नहीं। वो सिर्फ आप ही है जो देख ना सकी, जिसकी आंखों के सामने उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ होता रहा, और किसी का कसूर नहीं। मेरी गुनहगार सिर्फ आप हैं अम्मी। मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। आनिया, मैं अपनी की हुई गलती का हिसाब दूंगी, बिल्कुल हिसाब दूंगी बेटी।
प्लीज आप यहीं इंतजार कीजिए। हाँ, ये अगर बाबा को कुछ हो गया उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो, लेकिन अगर वो मेरे पापा को नहीं बचा सके। ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत। वो बेचारी अपनी माँ का पूछ रही थी। कौन जाने कहाँ है। यार आपा, क्या आपने हानिया मैडम का रूम देखा था? खून में लथपथ था। या अल्लाह रहम कर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कुलसुम, ऐसा भी क्या हो गया यार। सोलेहा मैडम भी ठीक नहीं लग रही, क्या हम उन्हें देखकर आए ऊपर? नहीं, मैं ऊपर नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है। कहाँ है वो? मेरी अम्मी कहाँ है? ऊपर है, रूम में बंद कर लिया खुद को। अम्मी, अम्मी, अम्मी मेरी तरफ देखें। बताइए मुझे क्या हुआ है? हाँ? अम्मी बताइए मुझे क्या हुआ है? खुश आमदीद। काश आपको पता होता कि यहाँ क्या हुआ है। सोलेहा मैडम कहाँ है? घर में है। मैडम एक मिनट। अम्मी क्या हुआ है? सहरा में अकेला छोड़ दो। अम्मी क्या हुआ है, बताएं, कुछ तो बोले। तुमसे कहा दफा हो जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। अब बस करो यार, तुम क्या मुझे इस घर का हिस्सा नहीं समझते? जब तुम सब मुझसे कोई बात शेयर ही नहीं करोगे और अपने मसलों में मुझे शामिल करने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर यहाँ रहने का मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता। थक गई हूँ मैं बस। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने, मुझे बताएं क्या हुआ था। मीने, तुम सोई क्यों नहीं है अभी तक? हाँ, चलो जल्दी जल्दी से सो जाओ, बस अब जल्दी से। अम्मी क्या आ जाओ, आप मेरे साथ सो जाएंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी ठीक है, थोड़ी जगह तो बनाओ मेरे लिए। डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे कुछ तो बताइए, बाबा कैसे? हम सिर्फ जरूरी बातें ही बताते हैं, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। डॉक्टर साहब कुछ तो बोले, बाबा कैसे? हानिया ये क्या हो गया? तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, प्लीज रिलैक्स करो। तो कोई कुछ बता क्यों नहीं? उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। वो ही मेरी फैमिली है, उनके अलावा कोई नहीं है मेरा। मैं उन्हें नहीं खो सकता। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। अम्मी बताएं क्या हुआ था?
अब बता भी दे अम्मी क्या हुआ था। अम्मी देखे मेरी तरफ, मुझसे मत छुपाए प्लीज, मुझे बता दे कि क्या हुआ था। मैंने ये सब आपने किया? क्या वाकई आपने चुरा खोपा उन्हें? क्या वाकई आपने किया ऐसा उनके साथ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? बताइए मुझे, कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? देखिए मेरी तरफ अम्मी, बताइए मुझे, क्या ये सब उसी वजह से ऐसा ही है? हाँ, ये आपकी मोहब्बत की वजह से? अम्मी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप अपने आप को ऐसा कैसे बना सकती हैं अम्मी? बताइए मुझे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं अब, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी अब। Her şey yolundaymış gibi yaşıyorum. İçime ağlıyorum. Dışarıdan sakin gibiyim. İçim katliam. En son ne zaman hangi yalandaydın hatırlamıyorum senin yüzünden. Günahı neyse bana yazılsın, kırdığın kalpler cehennemin olsun. Senden kopmazsa yüreğim yazıklar olsun. Sen seni sevmeyenlere layıksın. Sen seni sevmeyenlere layıksın. बात सुनो, अम्मी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सरकार साहब, आज सुबह से नहीं देखा। ठीक है। स्वालिहा, अपना अधूरा काम मुकम्मल करने आई हो यहाँ।
मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। मेरी बेटी के साथ जो किया, जो घटिया हरकतें की, उसके बाद जीने नहीं दूंगी तुम्हें। नहीं, मैं जीऊंगा। कल तुम मुझे जान से मारने की कोशिश में नाकाम हो चुकी हो स्वालिहा। सरकान को कुछ बता पाई तुम? क्या तुमने उसे भी सब कुछ बता दिया? क्या कहा उससे? बाकी सबको क्या बताया तुमने? हा? क्या ऐसा हो सकता है कि सोलेहा मैडम जानती हो कि नादिर साहब ने क्या किया था? क्या इस वजह से उन्हें मारना चाहती थी? क्या हानिया के साथ वो सब तुमने किया था नादिर? मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, यहाँ तक कि मैं अंधी हो गई थी तुम्हारे प्यार में। इसलिए मैं तुम्हें और जीने नहीं दूंगी, ताकि मैं अपनी बेटी के सामने और शर्मिंदा ना हूं। तुम्हें एक सांस और लेने का हक नहीं। स्वालिहा देखो, बस मुझे ये गलीज हाथ मत लगाना। तुम ये हरकतें कैसे कर सकते हो? इस हद तक कैसे गिर सकते हो तुम नादिर? इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है? मैं खुद से शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसे इंसान से मोहब्बत कैसे की। तुम आखिर इतने घटिया कैसे हो गए? तुमने मेरी पाक दामन बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत करने का सोचा भी कैसे? कैसे हिम्मत की? इतने घटिया इंसान कैसे हो गए? उस वक्त जब तुम मेरे साथ थे, तुम मेरे प्यार में थे, तब जब हमारी एक औलाद भी थी। किस तरह के आदमी हो तुम? हाँ, तुम्हें अल्लाह खारत करे। हमारा एक बेटा भी है, तुम्हें उसका भी एहसास नहीं हुआ। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार दूंगी तुम्हें, मैं मार दूंगी जान से, तुम्हें जान ले लूंगी तुम्हारी। अम्मी, बेटी, अम्मी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ क्यों आई हैं? बताइए। मैं असल में कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद परेशान थी, तो देखने आई थी नादिर साहब को। बाबा, मेरे बेटे, शुक्र है कि आप ठीक हैं।
स्वालिहा आंटी, आप यहां क्या करने आई हैं आप? मुराद नहीं उठा अभी तक? नहीं। ठीक है, मैं जाकर नाश्ता बना लेता हूँ। नादिर यमान। आप उस आदमी को जानते हैं? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मुझे लगता है मेरे वालिदैन के साथ जो हादसा हुआ उसमें उसका ताल्लुक है। बेटा अभी ये बात बीच में कहां से आ गई? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। ठीक है बेटा, लेकिन इस तरह से नादिर साहब पर शक करने का मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बताया ना, मुझे बस ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। सुबह सुबह ये बात कैसे आई तुम्हारे दिमाग में? और नादिर साहब का तुम्हारे माँ बाप से क्या ताल्लुक हो सकता है बेटा? मैं आप उठ गए अम्मी की जान? बस ऐसे ही पूछा मैंने। आ जाओ मैं तुम्हारा मुंह धुलवा दूं। क्या आप हमें बताएंगे कि कल रात ऐसा क्या हुआ था? स्वालिहा आंटी। बाबा आप बताएं, समझाएं मुझे, कल क्या हुआ था? कुछ तो बोलिए। अम्मी, यहां क्या हो रहा है? मैं बस कुछ सवालात पूछ रहा हूं सरकार। तुम्हारी अम्मी और बाबा बताने वाले थे कि कल रात क्या हुआ था। आप लोगों को अंदाजा भी है कि कल रात हम पर क्या गुजरी? स्वालिहा आंटी, कल रात बाबा की जान भी जा सकती थी। अच्छा बस करो फिरोज, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तुम। सरकार, कल रात जो मैंने देखा है, अगर तुम देखते तो रिलैक्स होने का नहीं कहते। अब कुछ बताइए भी कि आखिर हुआ क्या था? खुदारा कुछ तो कहिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं है? अच्छा बस करो अब। तुम सब कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि मैं बता दूं कि कल रात क्या हुआ था। कुछ ऐसा है जो आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए। एक राज जो मुझे आप सबको बताना है। स्वालिहा और मैंने ये राज कई सालों तक छुपा के रखा था। अब क्या कह रहे हैं बाबा? कैसा राज? शायद ये सुनना इस वक्त तुम्हारे लिए काबिल कबूल ना हो बेटा। ये बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं सरकार। मेरा और स्वालिहा का काफी अरसे से अफेयर था। इसका क्या मतलब हुआ बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं बेटा। इसके अलावा भी एक बात है जो तुम्हें बतानी है मुझे। तुम सरकार के भाई हो बेटा। सरकार, तुम मेरे बेटे हो बेटा। क्या? तुम भी मेरे बेटे हो सरकार।
अम्मी, हम दोनों ने सालों ये बात छुपाई। हमने ये इसलिए छुपाया कि कोई ताना ना दे। हमने ये इसलिए भी छुपाया कि कोई तुम्हें नाजायज ना कह सके। मैंने सालेहा और सरकान के साथ हमेशा गलत किया। मैंने कभी उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। बाबा, कल शाम इसी मौजू पर हम दोनों की बहस हो गई थी और सालेहा नाराज हो गई। देखो सालेहा, मैं कल वाली बात फिर दोहरा रहा हूं। तुम्हारा इस वक्त मुझसे शादी करना सही नहीं होगा। प्लीज तुम इस बात को समझो और माफ कर दो। बाबा, क्या ये किसी किस्म का मजाक है? हाँ, क्या आप हमसे कोई मजाक कर रहे हैं बाबा? नहीं बेटा, मैंने जो कुछ कहा वो सब सच है। कल फिर से ये बात निकली और हमारी फिर से बहस होने लगी और सालेहा खुद पर काबू न रख सकी। इसी वजह से ये सब हुआ। बिल्कुल यही हुआ था। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं सालेहा की इस हरकत पे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, बल्कि कल उसके इस रिएक्शन से मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं यहां मौजूद सबके सामने तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दोगे? अब जबकि ये सब कुछ जान गए हैं तो कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं सालेहा। अब कोई वजह नहीं कि हम दोनों साथ में खुश ना रहें। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं सालेहा। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वाह, दादा जान ने फिर से इतना सारा नाश्ता बनाया। हाँ बेटा, हम सब लोग मिलकर ये पूरा नाश्ता खत्म करेंगे। चलो अब जल्दी से नाश्ता शुरू करो। आप खाइए मेरी जान। आपने अभी तक मुझे वो फाइल्स लाकर नहीं दी हैं। क्या हो गया बेटी? सुबह सवेरे क्या बातें लेकर बैठ गई हो? उस हादसे से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपसे बेहतर कौन जानता है? बताइए। वो मुझे एक्सीडेंट नहीं लगता। वैसे भी कोई था जो मेरे अम्मी अब्बू को मारना चाहता था। मेरे अम्मी अब्बू का कत्ल हुआ था। किसी का फायदा था इसमें। मैं पता करके रहूंगी ये किसने किया। मैं जब तक ये पता ना कर लूं मुझे सुकून नहीं आएगा, और ये मेरा हक भी है औलाद के तौर पर। मुझे बस वो फाइल्स लाके दे दें आप। प्लीज। क्या कहती हो सालेहा? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये क्या कह रहे हैं अम्मी? बताइए अम्मी, क्या ये सच है? कुछ बोलिए अम्मी, चुप क्यों है? ये क्या कह रहे हैं? बताइए, क्या मैं इनका बेटा हूं? हाँ? सरकान, सरकान, सरकान मेरी बात सुनो। सरकान, सरकान मेरी बात तो सुनो। सरकान एक मिनट बात क्या सुनो। बात करूं मैं इस बारे में आपसे?
क्या बात करूं, बताएं मुझे। ये कि इतने सालों तक आपने मुझसे ये छुपा के रखा, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मी? मेरी बात सुनो बेटा। सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा अम्मी। बहुत झूठ बोल लिया अम्मी आपने आज तक मुझसे। मेरा बेटा। नादिर यमन, मैं हूं। हम यहाँ पर स्टेटमेंट लेने के लिए आए हैं। क्या थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? नादिर साहब, कल के हादसे के बारे में कुछ सवालात करने हैं आपसे। कल तो कोई हादसा नहीं हुआ था। मतलब सब कुछ एक छोटा सा एक्सीडेंट था और कुछ नहीं।